स्वागत है सभी का। मैं अनुज नागर। जैसा कि बच्चों आप जानते हो, मैं आपको यहाँ पे मैथ और रीजनिंग की क्लास पढ़ाता हूँ, पर आज जो मैं आपको यहाँ पे मैथ की क्लास लेके आया हूँ तो वो बुक जो है ये है नवीन अंगणित। RS अग्रवाल की जो नवीन अंगणित है, ये वाली बुक आज मैं यहाँ से शुरू करने जा रहा हूँ। इसके 2 चैप्टर मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इसमें एक चैप्टर तो मैं आपको पढ़ा चुका हूँ प्रतिशतता परसेंटेज। दूसरा चैप्टर जो इसमें चल रहा है वो लाभ और हानि वाला चैप्टर चल रहा है। उसकी पहली एक्सरसाइज आज हम यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे। इस बुक में हर चैप्टर में 2-2 एक्सरसाइज हैं, A और B। तो जो आपका परसेंटेज था उसकी मैं दोनों एक्सरसाइज आपको कंप्लीट करा चुका हूँ इस वाली बुक की, नवीन अंगणित RS अग्रवाल वालों की ये लेटेस्ट जो बुक आई है। ठीक है। अच्छा, अब जो आज का चैप्टर है इसमें लाभ हानि, उसमें पहली वाली एक्सरसाइज आज हम कंप्लीट करा देंगे। 8 क्लास लाभ हानि की मैं पढ़ा चुका हूँ आपको, जिसमें 104 तक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए बच्चों। उससे आगे के क्वेश्चन मैं यहाँ पे शुरू करने जा रहा हूँ। पर उससे पहले अगर किसी ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बच्चों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, चलिएगा आज की क्लास तुम्हारी शुरू करते हैं। 105वें क्वेश्चन पे आ जाएंगे। देखो बुक ले लेना हर बच्चा, अगर बुक नहीं होगी तो समझ में आने वाला है नहीं फिर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 105। अब 105 में क्या है, इसने कहा है एक कंपनी 3 प्रकार के बट्टे पेश करती है, क्रमवार बट्टे पेश करती है। देखो पहला क्या है, पहला जो है 25% और 15% है, 25% और 15% है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है 30% और 10%, 30% और 10% है। और थर्ड जो है, थर्ड वो क्या है 35% और 5% है। थर्ड जो है आपका 35 और 5% है। फिर लिखा हुआ है किसी ग्राहक के लिए सबसे अच्छा प्रस्ताव कौन सा होगा। अब ध्यान से मेरी बात सुनना, ये बट्टे हैं। पहली वाली दुकान पे गए, वो पहले 25% का बट्टा दे रहा है, फिर उसके बाद 15% का दे रहा है। दूसरे वाले पे वो पहले 10% की छूट दे रहा है, उसके बाद पहले 30% की छूट दे रहा है, उसके बाद 10% की। और थर्ड जो है पहले 35% की दे रहा है छूट और फिर 5% की छूट दे रहा है। तो ग्राहक के लिए कौन सा अच्छा होगा, तो ध्यान से सुने। जिसमें अंतर सबसे ज़्यादा होगा, जैसे यहाँ कितने का अंतर है, यहाँ 15 में और 25 में 10% का ही अंतर है। ठीक है, यहाँ कितने का अंतर है, 30 में और 10 में कितने का अंतर है, 20% का ही डिफरेंस है। और 35 में और 5 में कितने का, 30% का डिफरेंस है। तो जिसका डिफरेंस सबसे ज़्यादा होता है वही ग्राहक के लिए अच्छा होता है, पर वो दुकानदार के लिए बेकार होता है। पर ये ग्राहक के लिए बूझ रहा है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा थर्ड। ठीक है, तो इस तरह से हमेशा आपको ये क्वेश्चन करना है और इस क्वेश्चन में आपको कुछ भी नहीं करना है। ये बात आप ध्यान से समझ लें। ठीक है, तो ये आज का हमारा पहला क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर था 105। ठीक है, इससे आगे चलेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ बढ़ेंगे बच्चों। 106 पे आ जाएंगे। 106 में क्या है, ध्यान से देखेंगे इस क्वेश्चन को भी। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 900 रुपये है। अंकित मूल्य दिया एक तो उसने बच्चों, मार्क प्राइस, और कितना दिया है 900 रुपये दिया है। ठीक है, और क्या है, तथा इस पर 8% और 9% जो आपकी बुक में लिखा हुआ है ना, दूसरा 9% वो गलत है बच्चों। तो इसमें है तथा इस पर 8% और 8% की 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। पहली जगह जो क्या है 8% और बुक में तथा करके फिर 9% लिखा गया तो वो गलत है, वो दूसरा भी 8% है। 8% और 8% के 2 क्रमवार बट्टे दिए जाते हैं। यदि इन दोनों क्रमवार बट्टों के स्थान पर विक्रेता 16% का एकमात्र बट्टा दे, विक्रेता जिसको कहते हैं जो बेचता है, इन दोनों के स्थान पर अलग अलग 8 ना दे के अकेला ही एक 16% का अगर बट्टा दे, ये क्वेश्चन है आपका। ये 2 बट्टे ना दे के एक ही 16% का बट्टा दे तो उसे कितने परसेंट का लाभ अथवा हानि होगी। क्वेश्चन समझ लिया आपने। अंकित मूल्य 900 रुपये है, कोई दुकानदार उस पर पहले 8% का और फिर 8% का बट्टा देता है, पर किताब वाला ये बूझ रहा है कि इस 900 रुपये पे वो 8 और 8 का बट्टा ना देके उसके स्थान पर केवल एक ही 16% का बट्टा दे तो दुकानदार को कितना लाभ या हानि होगी। ठीक है, अब 2 तरीके इस क्वेश्चन के बता रहा हूँ मैं। एक तो इसके लिए ट्रिक भी है, शॉर्टकट कह लो, ट्रिक कह लो। वैसे मेरी बात अगर आप सही से माने और सुने और माने तो मैं ये बता दूं, जितना आप ट्रिकों से या शॉर्टकट से दूर रहोगे उतना अच्छा आपका मैथ रहेगा। पर नहीं मानते बच्चे, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। जब इस तरह 2 छूट की जगह 1 छूट वाला क्वेश्चन है तो उसमें आपको देखो चीजें याद रखनी पड़ेंगी, मतलब एक तरह से मैथ आपको रटना पड़ेगा। ठीक है, क्या है, ये दोनों परसेंटेज का टोटल इसके बराबर होना चाहिए, पहली बात तो ये ध्यान में रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो 8 और 8 16 ही है। अगर ऐसा है और वो पूछ रहा है कि कितने परसेंट का लाभ या हानि होगी, अगर इस तरह से वो पूछ रहा है
तो फिर क्या करते हैं, इसके लिए एक ट्रिक है, mn/100%, ठीक है, ये है m पहली छूट और n दूसरी छूट। बस एक बात का विशेष ध्यान रखना है, इन दोनों का टोटल इसके बराबर होना चाहिए, जरूरी नहीं है ये दोनों एक से ही होने, ठीक है। तो कर लें आप पहले इसको, 8 बीच में कोई साइन नहीं है तो फिर मल्टीप्लाई होता है 8/100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 64/100 है, जब 100 से डिवाइड करेंगे तो 0.64% आ गया ये, ठीक है। तो आप इसका बस अब इतना परसेंट निकाल दो अंकित मूल्य का, 900 का 0.64%। देखो परसेंट हटाएंगे तो बटे में 100 आ जाएगा, बटे में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो ये दोनों जीरो तो आपकी कैंसिल हो जाएंगे, 9 चौक 36 को 6 हासिल 3, 9 छिक्का 54 और 3 57। अब पॉइंट कितने स्थान पे बच्चों, 2 स्थान पे। तो इतने परसेंट का या तो लाभ होगा या हानि होगी, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा कि लाभ होगा या हानि होगी, हमें तो पता है बच्चों हानि होगी, पर आपको कैसे पता चलेगा कि हानि होगी। देखो ध्यान से सुनेंगे, अगर इसके टोटल की जगह वो केवल 1 बट्टा देता है तो उसमें दुकानदार को लाभ होता है, तो दुकानदार को यहाँ लाभ होगा, यहाँ दुकानदार को हानि होगी, यहाँ दुकानदार को क्या होगी, हानि होगी, ठीक है। अब इसकी यहाँ जो है उल्टा बोल दिया गया है, यहाँ तो लाभ होगा दुकानदार को, यहाँ क्या होगा, लाभ, और यहाँ क्या होगी, हानि होगी दुकानदार को, ठीक है, इस तरह से। अब वो तुमसे यही पूछ रहा था, अगर इन दोनों की जगह केवल एक ये दे दिया जाए तो उसको कितना लाभ या हानि होगी, तो इतना लाभ या हानि होगी, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका, 106वां क्वेश्चन था। तो 5.76 की हानि होगी। अब दूसरा तरीका क्या है इस क्वेश्चन को करने का, आपको ये ट्रिक याद नहीं है या आपको ये सब कुछ याद करना ही नहीं है, तो जर्नली आप इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं भाई, वो भी आपको बता देते हैं। चलो फिर उसमें ये नहीं देखना कहाँ लाभ होना है कहाँ हानि होनी है, सब चीज़ें आपके सामने ही क्लियर हो जाएंगी। अंकित मूल्य कितना है, 900, और हम पहले यहाँ गए तो उसने हमको 8% की छूट दी, ठीक है। तो इसका 8% निकाल के इसमें से घटा दो, ठीक है। अब 8% निकालना है, देखो यहाँ को बता देते हैं, 900 का 8% हटाने के लिए बटे में 100, तो दोनों जीरो तो कैंसिल, तो 8 निम 72, तो 72 रुपये की छूट दे दी, ठीक है। चलिएगा, तो 10 में से 2 गया तो 8 आ गया, ठीक। यहाँ कितना, 9 में से 7 गया तो 2 और यह 8। अब फिर एक और 8% की छूट दे दी गई है इसी पे, तो 8 2 8 का आपको 8% हटाने के लिए बटे में 100 आ जाएगा। 8 8 64 की 64 को 4 हासिल 6, 8 दूनी 16 और 6 22 को 2 हासिल 2, और 8 8 64 और 2 कितना हो जाएगा आपका जो है 66 हो जाएगा, और बटे में 100 है तो 2 स्थान पे पॉइंट लग जाएगा। तो इतने रुपए की फिर छूट मिल गई आपको, तो 0.64, ठीक है। तो इसमें माइनस आप कर लेंगे, ठीक, ये लीजिए। तो 10 में से 4 गया तो बच्चों 6 आ जाएगा, 9 में से 2 गया तो बच्चों 7 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ 7 में से 6 गया तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 12 में से 6 गया तो 6 ही रहेगा, ठीक है। और ये ठीक। तो पहली दुकान से अगर आप सामान खरीदेंगे तो वो आपको कितने रुपए में पड़ेगा, वो सामान पड़ेगा आपको 761.76, मतलब 761 रुपये 76 पैसे में पड़ेगा अगर आप यहाँ से सामान खरीदेंगे। पर वो कह रहा है इसकी जगह अगर ऐसा हो तो भैया अब आप क्या काम करें, 900 का आप बस 16% निकाल दें, और 16% की मतलब छूट है, तो 900 का 16% निकाल के इसमें से घटा दें। तो इसका जब आप 16% निकालेंगे तो बटे में 100 आएगा, और 16 में 144 होते तो 144 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 144। तो बस 144 आप इसमें से माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 4 गया तो 5, ठीक है, 8 में से 1 गया तो 7, तो वहाँ से ये हमको इतना मिलता। तो दुकानदार यहाँ तो इसको बेच रहा इतने रुपए में, और यहाँ बेच रहा दुकानदार इसको इतने रुपए में। तो दुकानदार अगर इनकी जगह ऐसी छूट देगा तो देखो हानि हो जाएगी, कितने की हो जाएगी, इसमें से इसे माइनस करते हैं आप, ये 761 ही है, ये 756 ही है, तो 756 को इसमें से आप माइनस कर लें, ठीक। तो 6 7 और 11 में से 6 गए 5, तो इतने रुपए की हानि हो जाएगी। तो एक तरीका बच्चों ये है, अब आप देख लो आपको कौन सा करना है, ठीक है। दोनों तरीके मैंने तो आपको बता दिए हैं, ठीक। आगे आपका मन है, आप देखो आपको कैसे करना है ये क्वेश्चन, दोनों ही तरीके हमने तो आपको बता दिए। चलिए 107 पे आ जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 107। बार बार बोल रहा हूँ, अगर बुक नहीं है तो आपको समझ नहीं आने का है, तो बुक हर बच्चे पे होनी चाहिए, ठीक है। इसी वजह से हमने क्वेश्चन नहीं लगा रखे हैं वीडियो में, क्योंकि फिर आप लोग बुक नहीं लेते हो। 107, किसी कमीज तथा पैंट के अंकित मूल्य, ये तो है कमीज और ये पैंट,
इनके जो अंकित मूल्य का रेशो उसने दिया है वो दिया है 1:2, 1:2 दिया गया है। ठीक है, आगे क्या बोला गया है? आगे बोला गया है दुकानदार कमीज पर तो 40% की छूट देता है। ये जो कमीज है इस पे तो 40% की छूट देता है। तो बच्चों ये जो अनुपात में वैल्यू है, अगर यहाँ परसेंटेज निकालना है तो आप इसको 100 की डिजिट में ले जाएं, सैकड़े में लेके चले जाएं। ऐसा अनुपात में कर सकते हैं, कितनी जीरो बढ़ा सकते हैं, पर दोनों तरफ बढ़ाना होगा। ठीक है, तो वो जो कमीज है इस पे उसने 40% की छूट दे दी है। कितने परसेंट की? 40% की। अब बच्चों 100 का जितने परसेंट निकालते हैं ना उतना ही आता है, तो 100 का जो 40% होगा वो 40 ही होगा। तो 40 रुपये की छूट दे दी। आगे फिर देखो क्या बोला गया है इस क्वेश्चन में, तथा कमीज और पैंट दोनों पर मिलाकर 30% की, इन दोनों पे मिला के 30% की छूट दी है। तो इन आप जोड़ लें तो ये 300 हो गया। अब 300 का आप जब 30% निकालेंगे तो ये जो परसेंटेज से हटाने के लिए बटे में 100 आता, तो ये और ये जीरो तो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, तो 30 या 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90। तो दोनों पे है 90 रुपये की छूट। दोनों पे कितने रुपए की छूट है बच्चों? 90 रुपये की छूट है। अब ये छूट केवल कमीज पे है और ये छूट कमीज और पैंट पे है। तो भैया कमीज पे तो पता है हमें, अगर पैंट पे निकालना हो तो कमीज और पैंट में से कमीज को माइनस कर दो तो पैंट पे छूट आ जाएगी। तो 90 में से आप किसको माइनस करेंगे? 40 को माइनस करेंगे, तो ये आपकी किस पे छूट आ जाएगी बच्चों? ये आपकी छूट आ जाएगी पैंट पे। तो वो कह रहा पैंट पे कितने % छूट है। क्वेश्चन में परसेंटेज नहीं पूछा गया है, पर ऑप्शन में दे परसेंटेज में आंसर है, तो वो आपसे जो है परसेंटेज में छूट पूछ रहा है, पैंट पे कितने % है। तो बेटा परसेंट छूट परसेंट कैसे निकालते हैं? छूट बटे किस पे छूट। तो 50 रुपए की छूट मिली है पैंट पे। अब पैंट थी कितने की? 200 की, तो 200 पे 50 की छूट मिली है। 200 पे कितने की छूट मिली है बच्चों? 50 की छूट मिली है। अब एक जीरो तो ये कैंसिल, अब ये कितना हो जाएगा? 1/4 हो जाएगा। अब या तो जिसको परसेंटेज, मैंने जब ये परसेंटेज वाला चैप्टर आपको पढ़ाया था उसकी सबसे पहली क्लास देख लेना बच्चों, ये परसेंटेज आपको याद कराई गई होंगी। अगर किसी बच्चे को ये याद नहीं है तो एक बार जाके इसकी पहली वाली क्लास आप देख लो। ठीक है, तो 1/4 जो है 25% होता है। कितने % होता है? 25% होता है। तो 25% की छूट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं हम, यहाँ 100 से गुणा करते हैं। 1/4 गुणा 100, तो 100 4 से 25 बार कैंसिल हो जाता। कितनी बार कैंसिल हो जाता? 25 बार कैंसिल हो जाता। तो इसका आंसर हो जाएगा 25%, क्वेश्चन नंबर 107 का। ठीक है, चलिएगा अब 108 की तरफ चलते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 108। एक पेन का अंकित मूल्य 12 रुपये है। इस पर 15% का एक बट्टा दिया गया। इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया जिससे पेन का मूल्य 8.16 हो जाता। दूसरे बट्टे की दर क्या है? देखो बेटा, आपको ना पेन का अंकित मूल्य दे रखा, मार्क प्राइस। अब वो कितना दिया है इसने आपको? तो वो इसने दिया है आपको 12 रुपये। कितने रुपये दिया है? 12 रुपये। ठीक है, अब इस पे ना 15% की छूट दे दी। पहली छूट 15% की। सपोज करें आप ही पेन खरीदने गए, आपने कहा भाई इस पे छूट कितनी दे रहे हो आप? उसने कहा जी 15% की छूट है। तो आप इसका 15% निकाल के इसमें से घटा दें, तो इसका 15% कितना हो जाएगा? 15%। देखो पहले 10% निकाल लो इसका आप, या आप डायरेक्टली फिर ऐसे कर लो। चलो छोड़ो सारी चीज़, 15% हटाने के लिए बटे में 100। ठीक है, अब ये 5 से जो है ये 3 बार, और ये 5 से ये कितनी बार? 20 बार। ठीक है, और थोड़ा बहुत कैंसिल कर लो। 2 से ये 10 बार और 2 से ये 6 बार, तो 6 या 18 और बटे 10 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 1 बटे में 10 भी है तो 1.8 हो जाएगा। 1.8, तो इसका 15% 1.8 होगा। तो 1 रुपये 80 पैसे की छूट दे दी। ठीक, चलिएगा, तो ये पेन हमें कितने में पड़ेगा? 10 में से 8 गया 2, 1 में से 1 गया 0, तो ये हमें 10 रुपये 20 पैसे का पेन पड़ता, पर हमने नहीं खरीदा। 12 रुपये इस पे लिख रहे थे, एक छूट उसने हमें 15% जो 1 रुपये 80 पैसे थी वो काटने के बाद भी ये पेन हमें 10 रुपये 20 पैसे का पड़ रहा था, पर हमने इतने में नहीं खरीदा। हमने फिर वो कितने में खरीदा? इसके बाद दूसरा बट्टा दिया गया जिससे पेन 8 रुपये 16 पैसे का हो गया। 8 रुपये 16 पैसे का हो गया बच्चों ये। ठीक है,
तो भाई यहाँ इतने का था, ये वाली छूट देने के बाद पेन इतने का पड़ रहा है, पर हमने खरीदा इतने का। इसका मतलब अभी हमें एक छूट और मिली है, वो खुद कह रहा दूसरी छूट और दी गई, उसके बाद ये पेन इतने में पड़ गया। तो वो यही पूछ रहा है कि ये बता दो दूसरी छूट कितने % थी, दूसरा बट्टा कितने % था। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो वो कैसे निकालें। एक छूट देने के बाद पेन हमको इतने में पड़ रहा था, पर हमने इतने में खरीदा, तो कितने पैसे और हमने छुटा लिए। 10 में से 6 गए तो 4 बचेगा, ठीक है। अब 1 में से 1 तो 0 ही, ठीक, ये लीजिए। अब 10 में से आपका 8 गया तो 2 बचेगा, ठीक। तो हमने 2 रुपये 4 पैसे और छुड़ा लिए, पर वो हमसे रुपयों में छूट नहीं पूछ रहा, वो कह रहा परसेंट में छूट पूछ रहा है। तो छूट परसेंट कैसे निकालते, छूट बटे किस पे छूट। तो ये जो 2 रुपये 4 पैसे की छूट मिली है, ये 10 रुपये 20 पैसे पे मिली है, 10 रुपये 20 पैसे पे, ठीक है। और परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से गुणा करते हैं। तो पॉइंट से तो आपका ये पॉइंट कैंसिल हो गया। अब ये ऊपर तो 204 है और नीचे कितना है, या आप एक काम करिए, एक आध 0 और कैंसिल कर लें आप, ठीक है। फाइनली आप इसको ये लिख लें 20 40 बटे 10, एक 0 का डिफरेंस पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि अगर यहाँ भी 0 होती तो इसका डबल ही हो जाता, ये इसका डबल ही हो जाता। अपने अपने ऑप्शन देख लें आप इसमें। तो इससे ये भैया 2 बार तो इतना तो ये कैंसिल हो ही जाएगा ना, इतना तो ये ऐसे 2 और ये 0 ऐसी आ जाएगी भाई, 2 दूनी 4, 2 0 0 तो 20%। तो दूसरी जो छूट थी बेटा वो 20% की मिली इस पेन पे। कितने % की, 20% की। तो इस तरह से इजीली हम इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ चलते हैं। एक 109 में क्या है, एक व्यापारी 25,000 रुपये अंकित मूल्य वाली किसी वस्तु को, कोई वस्तु है और उस पर मार्क प्राइस कितना है 25,000, मतलब अंकित मूल्य या उस पर जो लिखा हुआ मूल्य है वो 25,000 रुपये है, ठीक है। उससे आगे क्या है फिर, अंकित मूल्य वाली वस्तु को 20% तथा 5% के क्रमवार बट्टों के साथ खरीदता है। कोई वस्तु थी उस पर 25,000 रुपये लिखे हुए थे, उसने पहला % उस पर छूट जो ली वो 20% की, दूसरी 5% की छूट लेने के बाद खरीद लिया। तो पहले तो आप इसका 20% निकाल लें और इसमें से घटा दें, क्योंकि छूट घटती है। अब देखिएगा, जैसे आपको किसी का 20% निकालना है तो आप उसका 10% निकाल के डबल कर दो। अब देखो 10% कैसे निकालते हैं, अगर किसी का भी 10% निकालना है तो उसकी लास्ट की एक 0 आप हटा सकते हैं, तो वो उसका 10% हो जाएगा। तो इसका 10% हो जाएगा 2500, 2500, क्योंकि एक 0 तो हटा देंगे, तो ये इसका 10% हो गया। पर हमें तो 20 चाहिए तो डबल कर दो, तो 2500 का डबल कितना हो जाएगा भाई, आपको भी पता है 2500 का डबल 5000 हो जाएगा। तो 5000 की छूट मिल गई, कितने की छूट मिल गई, 5000 की। चलिएगा, पहली छूट हमारी 20% जो थी, छूट घटती है ये सबको पता ही है, ठीक है। तो अब ये वस्तु हमें 20,000 रुपये में मिल रही थी, पर हमने तब भी नहीं खरीदी, तो एक छूट और मिली हमें, वो 5% की थी। अब आप कहोगे कि 5% कैसे निकालेंगे, इसका 10% निकाल के आधा कर दो, क्योंकि 5 10 का आधा होता है, तो इसका 10% कितना हो जाएगा, 2000। तो 5% 2000 का आधा कर दो, 1000। तो इसमें से 1000 और माइनस कर दो आप, ठीक, ये लीजिए, करो माइनस। तो 0 0 0, 10 में से 1 गया 9, ठीक है, तो 19,000। तो अब वो वस्तु हमने कितने में खरीद ली भैया, 19,000 में खरीद ली। वो वस्तु हमें इतने में बेचना चाह रहा था, इतना रेट बताया था हमने। पहली छूट 20% 5,000 की ली, तो वो 20 में बेच रहा था, हमने नहीं ली। दूसरी छूट 5% 1,000 की लेके हमने वो कितने में खरीद ली, 19,000 रुपये में हमने वो वस्तु खरीद ली। यहाँ तक क्वेश्चन क्लियर हो गया। उससे आगे फिर क्या है क्वेश्चन में, उससे आगे है वह उसकी मरम्मत पर 1,000 रुपये व्यय करता है। अब उसने इस वस्तु की मरम्मत कराई और 1,000 रुपये और लगा दिए, तो उसको वो वस्तु फिर कितने में पड़ गई भैया, 1,000 रुपये और लगा दिए उसने इस पर, तो उसको वो वस्तु 20,000 रुपये में पड़ गई। कितने में पड़ी, 20,000 रुपये में पड़ गई। अब उसने क्या किया, अब तथा इसे 25,000 में बेच देता, उसका लाभ या हानि % कितना होगा, 25 में बेच दी, उसे पड़ी कितने में, 20,000 में पड़ी, हाँ, और बेच कितने में दी, 25,000 में बेच दी। तो भैया पागल से पागल भी बता देगा लाभ हो रहा है या हानि। उसको पड़ी कितने में थी, 20,000 में पड़ी थी उसको ये वस्तु, और 25,000 में बेच दी, तो उसको लाभ हो गया कितने का, 5,000 का। अब वो लाभ % पूछ रहा है, तो लाभ % कैसे निकालते, लाभ बटे क्रय।
मतलब जितने में पड़ी है। तो पड़ी कितने में है? 20,000 में। कितने में पड़ी है बच्चों? 20,000 में पड़ी। और परसेंटेज लाने के लिए 100 से गुणा करते हैं, या जो परसेंटेज हमने तुम्हें परसेंटेज वाले चैप्टर में लिखाई थी अगर उनमें से आ रही है तो गुणा करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती है। 5 एकम 5 और बटे में 20 है तो 5 चौक 20, तो 1/4 तो बच्चों 25% होता है। इसको याद कर लो आप जिसको याद नहीं है, या जाके हमारी परसेंटेज की सबसे पहली वाली क्लास देख लो, इस वाली बुक की सबसे पहली वाली क्लास जो परसेंटेज की पढ़ाई है, प्ले लिस्ट बनी हुई है, प्ले लिस्ट में मिल जाएंगी आपको, ठीक है। तो वहाँ आपको सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ये चैप्टर आपको तभी समझ में आएगा जब आप परसेंटेज पढ़ के आएंगे पीछे से, अन्यथा तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो इसको अगर आपको पढ़ना है ये वाला चैप्टर तो पहले आप परसेंटेज पढ़ लें। तो इस चैप्टर इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो गया बच्चों? 25% इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 109, तो 25% का लाभ हो गया उसको, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 110 की तरफ चलते हैं। 110 110 एक व्यापारी पंखे पर वास्तविक मूल्य से 40% अधिक मूल्य अंकित करता है। देखो कोई पंखा है और वास्तविक मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है। सपोज करो वास्तविक मूल्य को क्रय मूल्य कहते हैं, कॉस्ट प्राइस या लागत जो होता है उस सबको कॉस्ट प्राइस लागत ये वास्तविक मूल्य होता है, क्रय मूल्य जो होता है, ठीक है। ये 100 था, अब उसने इससे 40% अधिक, तो 100 का जितने परसेंट निकालते उतने, तो 100 का 40% तो 40 ही, तो 140 रुपये लिख दिया बेटा। 100 रुपये के पंखे पर कितना लिख दिया? 40% अधिक करके 140 लिख दिया। अब फिर आगे क्या है? इस पर 15% का बट्टा देता है, वह कितने परसेंट का लाभ कमाता है? अब उसने जो है उसे पता पंखा कितने का है? 100 रुपये का। उसे ये भी पता, अब उसको क्या हमें भी पता उसने कितना लिख रखा है? 140 लिख रखा है। हम पंखा खरीदने गए, हमने कहा कितने का? बोला जी 140 का। हमने कहा कुछ छूट? बोला 15% की आपको छूट दे देंगे। तो इसका 15% निकाल के आप इसमें से घटा दें, ठीक है। तो इसका 15% आपको निकालना है, तो एक तो निकालो आप इसका 10%, तो इसका 10% तो 14 हो जाएगा। अब जो 10% निकाला उसका आधा कर दो, वो 5%, तो 14 का आधा 7 होता है। तो ये तो है बेटा 10% और ये है 5%, तो ये जुड़ जाएगा तो आपका 15% हो जाएगा, ठीक है। ये 10% की वैल्यू है, ये 5% की वैल्यू है। अब 10% और 5% जुड़ के कितना होते हैं? 15%। तो 15% अगर निकालना है तो इस तरह आप निकाल सकते हैं, पहले 10 निकालो फिर उसका आधा करके उसी में जोड़ दो तो 15% हो जाता है। तो 14 और 7 21, तो 21 रुपये की छूट दे दी उसने, ठीक है। तो छूट देने के बाद या लाभ होने के बाद या हानि होने के बाद वस्तु बिक जाती है। कुछ कॉन्सेप्ट हैं ये आपको याद रखने पड़ेंगे। तो छूट देने के बाद वस्तु बिक जाती है, तो कितने में बेच दी उसने? तो 10 में से 1 गया तो 9, 3 में से 2 गया तो 1, तो 119 रुपये में बेच दी उसने वो वस्तु। और थी कितने की बेटा? 100 रुपये की थी। उस पर लिखा कितना था? 140 लिखा था। ये तो आपका मार्क प्राइस है, ये इतना लिखा था उसने, इतने में बेच दी उसने, थी इतने की। अब सारे रेट आपके पास, अब तुमसे पूछना क्या चाह रहा है वो, उसे कितने % लाभ कमाता है। तो लाभ बूझे या हानि, खरीदना और बेचना आपको चाहिए। तो भैया ही 100 की बेच दी 119 में, तो उसे सीधा सीधा 19 रुपये का लाभ हो रहा है। कितने रुपए का लाभ हो रहा है? 19 का। किस पे? लाभ और हानि जो है क्रय पे होते हैं लागत में, तो बटे 100 और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100 करते हैं, तो 100 से तो 100 कैंसिल हो जाएगा इसका, तो 19% लाभ इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर था ये आपका 110, 19% लाभ। तो इस तरह से आप बड़े इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम आपको इनमें आने वाली है नहीं इन क्वेश्चनों में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 111 की तरफ चलते हैं। 111 में देखते हैं क्या है भाई। एक 110 तो हो गया हमारा, 111 क्वेश्चन नंबर 111, इसमें क्या है? 12.5% तथा 10% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद चांदी की एक प्लेट को 6300 रुपये में बेचा गया। पहली छूट तो कितने में दी गई थी भैया? 12.5% की, और दूसरी 10% की, 2 छूट दी गई थी। हाँ, अब बेटा छूट जो दी जाती है वो केवल एक ही मूल्य है, अंकित मूल्य, जिसको हम मार्क प्राइस या लिखा हुआ मूल्य या खुदरा मूल्य कहते हैं, जो लिखा हुआ होता है रेट, जो रेट लिखा हुआ होता है, ठीक है। जैसे इस पे लिखा हुआ है ये 575 रुपये, तो इसको अंकित मूल्य कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? अंकित मूल्य। केवल इसी पे छूट दी जा सकती है,
ठीक है। तो उसने 2 छूट दी हैं। अब छूट तो हम तभी दे पाएंगे जब हमारे पास अंकित मूल्य हो, पर अंकित तो है नहीं, तो मानना पड़ेगा बेटा। अब देखो मानते क्या है, मानने के भी पॉइंट धीरे, अगर कंप्लीट मैथ आप पढ़ोगे तो सारी चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी, हमारे सारे कॉन्सेप्ट। अब एक आध चैप्टर से तो वो सारे क्लियर होते नहीं है, ठीक है। मानने के तरीके होते हैं, अगर क्वेश्चन में परसेंटेज है तो 100 मानना चाहिए, अगर क्वेश्चन में बटे की संख्या है तो नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम मानना चाहिए, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में परसेंटेज तो है, पहली परसेंटेज 12.5% है। कितने परसेंट है? 12.5% है। अब ध्यान से मेरी बात सुनना। और दूसरी परसेंट जो है वो 10% है। कितनी है? 10% है। ये 2 क्रमिक छूट दी गई। अब ये 12.5 की जगह या तो 20 होता, 30 होता, मतलब 10 के गुणांक में अगर होती परसेंटेज, अगर 10 के गुणांक में है तो हमको कुछ भी मानना हो तो 100 मान लेना चाहिए। अगर 10 के गुणांक में नहीं है तो फिर इसको भिन्न में बदल दो। अब ये 12.5% जो है 1/8 होता है। अब आप कहोगे कैसे होता है, तो भैया परसेंटेज वाली पहली क्लास पढ़ लो जाके। देखो 2 की 12 में गुणा करेंगे 24 और 1 कितना हो जाएगा? 25। तो 25/2, और ये जो परसेंटेज से हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, ठीक है। तो 25 से कम 25, 25 चौका 100, तो ये हो जाएगा 1/8, ये हो गया, ठीक है। तो भैया अब जब आपकी परसेंटेज 10 के गुणांक में ना हो तो आप उनको ऐसे भिन्न में बदलें, तो 10% 1/10 हो जाएगा। परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, परसेंटेज हटाने के लिए कितने से भाग करते हैं? 100 से। तो इसे भी 100 से भाग करेंगे तो आप 1/10 हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है फिर? ये किसी से कैंसिल हो रहे हो आपस में तो कर लो, ना ये हो रहे आपस में, ना ये हो रहे, तो इस नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम जो होगा वो मानना चाहिए। तो आपके क्वेश्चन की कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगी। तो 10 और 8 का जो एलसीएम हो जाएगा वो 40 हो जाएगा। तो इसमें आप जो मार्क प्राइज हमको मानना पड़ेगा वो 40 मानना पड़ेगा। मार्क प्राइज क्यों मानना पड़ेगा? क्योंकि इसमें 2 क्रमिक छूट मिली है और छूट केवल मार्क प्राइज पे दी जा सकते हैं, अंकित मूल्य पे, इसलिए मानना पड़ेगा। अब पहली छूट कितनी है? 12.5%, मतलब 1/8। तो बेटा इसका 1/8 निकाल के इसमें से घटा दो। अब 1/8 का मतलब है 8 से इसे भाग कर दो आप। 8 से हम 40 को भाग करेंगे तो 5 नहीं आएगा, तो 5 घटा दो आप इसमें से। तो पहली छूट तो ये, तो कितना बचा बेटा? 35। अब दूसरी छूट कितनी है? 1/10 है। तो बेटा 35 का 1/10 का मतलब है 10 से इसे भाग करना। जब 35 को हम 10 से भाग करेंगे तो ये बनेगा ये, ठीक है। तो इसको घटा दो आप, छूट घटती है। 10 में से 5 गया तो 5, 4 में से 3 गया तो 1, और ये तो ये 31 रुपये 50 पैसे में हमारे हिसाब से ये वस्तु बिक रही है 2 छूट देने के बाद। जबकि किताब वाले के हिसाब से कितने में बिक रही है बेटा? किताब वाले के हिसाब से ये वस्तु जो बिक रही है 6300 रुपये में बेची जा रही है। तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य हमने यहाँ रख दिया, ठीक है। इसे ही हम यूनिट मेथड या इकाई मेथड बोलते हैं। जो किताब वाले ने दे रखा हमको विक्रय मूल्य, हम भी अपने पास से आपका मार्क प्राइस मान के और हमने भी अपने पास से विक्रय मूल्य निकाल लिया, उसके बराबर रख दिया। बराबर रखने के बाद 1 निकालते, उससे पहले ये पॉइंट हटाओ, 1 स्थान पॉइंट इधर 1 0 बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो यहाँ तक ये इससे कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 2 बार। 2 पंजे 10 की 0, 2 एकम 2 और 1 3 और 2 तिया 6। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1 बराबर हो जाएगा 200। 1 बराबर कितना हो गया बच्चों? 200 हो गया। अब 1 निकालने के बाद जो हमको निकालना है, तो ये हमसे क्या पूछ रहा था इस क्वेश्चन में? तो ये पूछ रहा था अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य कितना माना था हमने माना था 40। तो दोनों तरफ 40 से आप मल्टीप्लाई कर दें। तो 40 की जब 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ही आएगा, पर अगर इधर करेंगे तो 1 2 3 और 4 दूनी 8, तो कितना हो गया? 8000। तो अंकित मूल्य 8000 है। तो इस क्वेश्चन को आप अगर आसानी से कैलकुलेट करना है, कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो तो इस तरह से करें तो बड़े आराम से ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये आज का हमारा कौन सा क्वेश्चन नंबर था? 111वां था, जो कि हमने कर लिया है आसानी से। अब इससे आगे बढ़ते हैं बेटा, 112 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन पढ़ लें आप सब, बुक हर बच्चे के पास होनी चाहिए। क्या है क्वेश्चन में? एक व्यापारी किसी वस्तु पर 20 तथा 10% की 2 उत्तोरक बट्टे देता है, मतलब लगातार। पहला छूट उसने या बट्टा या छूट एक ही बात होती, 20% की दी फिर 10 की दी। और यदि किसी वस्तु के उसे
108 रुपये मिले हों तो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। 108 रुपये मिलने का मतलब क्या है, उसने पहले 20% की छूट दी, फिर 10% की छूट दी, उस और छूट देने के बाद या लाभ के बाद या हानि के बाद वस्तु बिक जाती है, तो उसे 108 रुपये मिले 2 छूट देने के बाद। तो कहने का मतलब है वो वस्तु 108 रुपये में बिक गई। ठीक है, तो भैया छूट किस पे दी जा सकती है, केवल अंकित मूल्य पर। अब 108 तो विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य पे तो छूट दे नहीं सकते, तो अब अंकित मूल्य हमको मानना पड़ेगा। ठीक है, तो अंकित मूल्य हमने मान लिया 100 और पहली छूट है 20%। 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही आता है, तो ये हो गया 80। अच्छा, इतने में भी वो बेका नहीं, तो दूसरी छूट कितनी, 10%। तो जिसका भी 10% निकालना होता है लास्ट की एक जीरो हटा देते हैं, तो इसका 10% आपका हो गया 80। 80 का 8 हो गया, तो बचा कितना बेटा, 72 बच जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो 2 छूट देने के बाद वो वस्तु के 108 मिले। कहने का मतलब 2 छूट देने के बाद वो वस्तु 108 रुपये में बेच दी गई। हमारे हिसाब से 2 छूट देने के बाद वो वस्तु 72 रुपये में बेची गई है, तो विक्रय बराबर विक्रय रख दो आप, तो कितना है, 108 है। कितना है, 108 है। अब तुमसे पूछना क्या चाह रहा है बेटा, वो उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, तो 1 निकाल के 100 निकाल दो, अंकित मूल्य आपने 100 माना है। ठीक है, चलिएगा, तो 1 कैसे निकालेंगे, ये बेटा इसके नीचे लिख दो आप, इसका ये 1 ही हो जाएगा। ठीक है, इसे आप इसके अपोन में लिख दो, तो ये 1 की वैल्यू कहलाती है। जो निकालना उसकी हम मल्टीप्लाई कर दो, अंकित मूल्य निकालना जो कि 100 माना था। अब कर लो आप इसे, 18 छिंग 18 चौक 4 से कितनी बार जाएगा, 25 बार, और 25 छिक्का कितने होते हैं बेटा, 150 होते हैं, 150। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 150 रुपये। इस तरह से आप आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते थे। ये था क्वेश्चन नंबर 112 था, ये क्वेश्चन नंबर 112। इसका आंसर कितना आ गया, 150। ठीक है, चलिए 113 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 113। टोटल क्वेश्चन जो इस एक्सरसाइज में 120 हैं, पहली एक्सरसाइज में, दूसरी एक्सरसाइज आपको कल कराएंगे। अब 113 पे आ जाएंगे आप। क्वेश्चन नंबर 113, एक घड़ी विक्रेता अंकित मूल्य पर 5% बट्टा देता है। कोई घड़ी विक्रेता है जो बेचता है घड़ी, तो अंकित मूल्य पर 5% का बट्टा देता है। यदि वह 7% का बट्टा देता तो पहले से 30 रुपये कम लाभ होता। वो देता है 5% का बट्टा। ठीक है, कोई ग्राहक कह रहा है यदि वो 7% का बट्टा देता, हाँ, तो पहले से उसे 30% कम लाभ होगा। तो मैथ में कम कहे या अधिक कहे, इसका मतलब अंतर होता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन अंतर से होगा। ठीक, तो उसे 30 रुपये कम का लाभ कब हो रहा था, जब वो 5 की जगह 7% की छूट दे, तब हो रहा था। तो कहने का मतलब है ये जो 30 रुपये कम का लाभ हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इतने से इतने की छूट ज़्यादा दे रहा है। तो कितनी छूट ज़्यादा दे रहा है, परसेंटेज का अंतर बराबर रुपयों के अंतर से होगा ये। तो परसेंटेज में अंतर है 2 का और रुपयों में है 30, या लाभ कह लो आप या रुपये कह लो। ठीक है, जब भी कम या अधिक वाला क्वेश्चन आता है तो वो परसेंटेज का अंतर बराबर रुपयों के अंतर से होता है। तो रुपयों में अंतर 30 का, परसेंटेज में 2 का है। बराबर रखने के बाद 1 निकालते हैं। 1 कैसे निकालते हैं, जो इधर है उससे डिवाइड करते हैं, तो 2 से आप डिवाइड करेंगे, इधर भी और इधर भी, तो 15 आ गया। अब 1 निकालने के बाद जो आपसे पूछे, तो आपसे क्या पूछना चाह रहा है बेटा, वो कह रहा है घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, तो 100 पे निकाल देंगे आप, अंकित मूल्य 100 पे निकलेगा। तो दोनों तरफ आप 100 से मल्टीप्लाई कर लें, इधर भी और इधर भी, तो 2 जीरो आपके आ जाएंगे। ठीक है, तो 1500, तो घड़ी का अंकित मूल्य कितना हो जाएगा बेटा, 1500 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो गया है, 1500 आपका आंसर हो गया है इस क्वेश्चन का। ठीक है, तो ये तो आसान सा क्वेश्चन होता है। 113 परसेंटेज का अंतर बराबर रुपयों के अंतर से ये हो जाता है। 114 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 114। 114 में क्या है, एक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% बट्टा देने के बाद 20% लाभ होता है। यदि वस्तु का क्रय मूल्य 153 है तो अंकित मूल्य क्या है। देखो बेटा, 2 परसेंटेज है यहाँ, एक तो लाभ की और एक छूट की, और एक मूल्य है। तो अंकित मूल्य दिया है और एक छूट परसेंट दिया और लाभ परसेंट दिया, तो आपको थोड़ी सी चीज़ें समझनी होगी। ये मूल्य है अंकित, और अंकित मूल्य पर केवल या तो लाभ परसेंट दिया जा सकता है या हानि परसेंट दिया जा सकता है, छूट नहीं दी जा सकती। तो इस क्वेश्चन की जो स्टार्टिंग हम करेंगे वो लाभ परसेंट से करेंगे। अगर हानि परसेंट होता तो उससे करते, छूट से नहीं कर सकते। ठीक है, क्योंकि क्रय पे लाभ या हानि दिया जा सकता है केवल। तो इसमें लाभ या हानि देख लो कितने परसेंट है, तो 20% लाभ है, तो इसका 20% निकाल के इसमें जोड़ दो। तो इसका 20% कितना होगा, इसका 10% हो जाएगा 15.3।
जिसका भी 10% निकालते हैं उसकी लास्ट की एक जीरो हटा देते हैं, अगर जीरो ना हो तो एक स्थान में पॉइंट लगा देते हैं। तो 10%, अब 10% क्यों निकालना है, 20 निकालना है तो 10 का डबल कर दो, तो इसका डबल कर दो, ठीक है। 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 एकम 2 और 1 3, ठीक है। तो 30.6 हो गया, 30 दशमलव कितना हो गया, 6 हो गया। तो इतने का लाभ हुआ है। वस्तु की लागत 153 थी, 30 रुपये 60 पैसे लाभ पर वो वस्तु बेच दी गई, क्योंकि लाभ या हानि के या छूट के बाद वस्तु बिक जाती है। लाभ के बाद, हानि के बाद या छूट के बाद वस्तु बिक जाती है। तो अब ये उसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। ये उसका क्या हो गया बेटा, विक्रय मूल्य हो गया 183.6। अब विक्रय मूल्य को किसके बराबर रखते हैं, जिस दिन हमने ये चैप्टर शुरू किया था लाभ और हानि का, उसकी पहली क्लास देखें तब ये सब कुछ समझ में आएगा मैं यहाँ क्या पढ़ा रहा हूँ आपको। अगर आपको ये क्लास समझनी है तो इस चैप्टर की सबसे पहली क्लास आपको पढ़नी पड़ेगी, वरना कुछ भी समझ नहीं आने का। तो विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखते हैं। अब जो परसेंटेज बची हुई है वो कौन सी है, जरा एक बार उसको देख लें आप। तो परसेंटेज जो बची हुई है वो छूट की है। बट्टा कह रहा, बट्टे का मतलब छूट ही होता है। तो बट्टा या छूट या हानि को 100 में से घटा के विक्रय मूल्य के बराबर रखते हैं। तो 15% का बट्टा है तो 100 में से 15 हटा दो आप, तो कितना आ जाएगा, 85 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 85% आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया 85। अब ये आपसे क्या पूछ रहा, अंकित मूल्य पूछ रहा है। तो बेटा एक पॉइंट और है, ये जो विक्रय मूल्य है अगर इसको आपने छूट % के बराबर रख रखा है तो 100 पे अंकित मूल्य निकलता है। और अगर ये विक्रय मूल्य है इसको आपने लाभ या हानि वाली परसेंटेज के बराबर रख रखा है तो 100 पे क्रय निकलता है। ये सब चीज़ मैंने पहली क्लास में बता दी थी, जो लाभ हानि की पहली क्लास शुरू की थी। तो बेटा बस एक निकाल के आप 100 निकाल दो, आपका अंकित मूल्य आ जाएगा, ठीक है। एक निकाल के 100 निकाल, तो एक पॉइंट से तो ये जीरो आपकी कैंसिल होगी। 5 से ये 17 बार आपका कैंसिल हो जाएगा और 5 से ये 2 बार। अब 17 से हो रहा है ये कितनी बार, 17 एकम 17, बचा 1, हो गए ये 136 हो जाएगा। जीरो लगाएं, 17 अट्ठे 136 गुणा 2, ठीक है। 2 अट्ठे 16 और 2 एकम 2, तो 216 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 114, ठीक है। तो इस तरह से आप कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चनों को, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है, ठीक है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 115 115 में देखते हैं बेटा क्या है। एक व्यापारी अपनी प्रत्येक वस्तु पर इतना मूल्य अंकित करता है कि इस मूल्य पर 20% छूट देने पर भी उसे 25% का लाभ होता है। अगर 20% की छूट दे, इतना ज़्यादा लिखा है, अगर 20% की छूट देगा तब भी 25% का लाभ हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 432 है, सीपी दे रखा है, कॉस्ट प्राइस 432, ठीक है। तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, अंकित मूल्य क्या होगा। अब बेटा अभी तो इस बात को हम समझा रहे थे आपको, ये आपका क्रय मूल्य है, तो इस पे या तो लाभ दिया जा सकता है या हानि, छूट नहीं दी जा सकती। तो आप ये देख लें आपको लाभ या हानि वाली परसेंटेज कितनी दी गई है। लाभ वाली परसेंटेज आपको 25% दी गई है, तो इसका 25% निकाल के इसमें आप जोड़ दें, क्योंकि लाभ जुड़ता है, हानि और छूट घटती है। अब किसी का भी 25% निकालना हो बेटा, किसी का भी 25% निकालना हो तो उसको ना 4 से भाग करते हैं। उसका रीजन क्या है ये देखो, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से भाग करते हैं, 25 कम 25 और 25 चौका 100। तो किसी का भी अगर आपको 25% निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दो, ठीक, वो उसका 25% होता है। तो कर लो इसको, 4 कम 4 और 4 अट्ठे 32। जब आप इसको 4 से डिवाइड करोगे तो 108 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 108। लाभ है तो जोड़ दो, ये लीजिए 8 और 2 10, 3 और 1 4, 4 और 1 5। तो लाभ या हानि या छूट के बाद वस्तु बिक जाती है, तब ये विक्रय मूल्य बन गया, सेल प्राइस, ठीक। और विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखा जाता है। अब कौन सी परसेंटेज बची हुई है, उस वाली परसेंटेज के बराबर रख दो। तो छूट की परसेंटेज रखी बची हुई है और छूट को तो घटा के लिखते हैं। तो छूट कितने % है, 20% है। तो 100 में से 20 घटा दें आप, 80% के बराबर रख दें। अब मैं अभी आपको बता रहा था, अगर आपने विक्रय मूल्य को छूट वाली परसेंटेज के बराबर रख रखा है तो 100 पे अंकित निकलता, और ये आपसे अंकित ही पूछ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका 1, इसको इसके नीचे रख दो, और ये हो गया आपका 100, मतलब अंकित जो आपसे पूछ रहा है ये, ठीक है। तो ये लीजिए, इससे ये ऐसे कट जाएगा, ठीक। अब ये 115 था ना ये इसका, चलिएगा इसको आप जो है सोल्व कर लें।
8 छिंग तो 48 हो जाएंगे, तो बचेगा कितना आपका 6। 8 सत्ते 56 हो गए, 8 सत्ते कितने हो गए 56 हो गए। अब बचे कितने 4, तो 40 हो जाएगा, 8 पंजे 40 हो जाएगा, ये वाली जीरो भी यहीं आ जाएगी। तो 675 रुपये हो जाएगा इसका अंकित मूल्य। क्वेश्चन नंबर 115 का 675, ठीक है। चलिएगा 116 पे आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 116। 116 में देखते क्या है, नमस्ते नहीं रो, ठीक। 116 में देखते हैं क्या है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 हो जाता है। अगर 20% छूट देते हैं तो इसका विक्रय मूल्य कितना है 24 है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा। किसी वस्तु का अंकित मूल्य है, उस पर 20% छूट दे रहे हैं। अगर 20% छूट हम दे रहे हैं तो विक्रय मूल्य 24 हो रहा, और अगर हम 30% छूट दे रहे हैं तो विक्रय मूल्य कितना होगा। हाँ, ये आपसे पूछना चाह रहा है ये। तो बेटा इसको आप कैसे कर सकते हैं, आप या तो ऐसे कर ले बेटा, उसका जो है अंकित मूल्य कुछ मान लें आप 100। अब उसने पहले कितने परसेंट की छूट दी 20% की, तो 100 का 20% तो 20 ही होता है। ये लीजिए, तो कितना बचा 80। तो छूट के बाद तो वस्तु बिक जाती है, तो हमारे हिसाब से वो अगर 100 रुपये की वस्तु है तो उस पर 20% अगर हम छूट देंगे तो 80 रुपये में बिकेगी। जबकि किताब वाले के हिसाब से कितने में बिक रही है वो, किताब वाले के हिसाब से बेटा वो बिक रही है 30 रुपये में। एक मिनट, क्वेश्चन नंबर था 116। किताब वाले के हिसाब से वो बिक रही है 24 रुपये में। कितने में बिक रही है 24 रुपये में बिक रही है, ठीक है। अब हमसे आगे क्या करा, अंकित मूल्य पर अगर 30% छूट दी जाए तो विक्रय कितना होगा। तो छूट को 100 में से घटाते हैं, तो 100 में से 30 घटा दो तो 70 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो ये तो हो गया 1 और ये हो गया 70, ठीक है। 0 8 तिया 24, 3 सत्ते 21, तो 21 हो जाएगा। इस तरह से कर लेंगे आप इस क्वेश्चन को। दोबारा से देखो, हमने अंकित मूल्य 100 माना, पहली छूट 20% है, 100 का 20% 20 तो घटा दिया, तो 80 में वो वस्तु बिक रही है हमारे हिसाब से। जबकि किताब वाले के हिसाब से 24 में बिक रही है, तो विक्रय मूल्य बराबर विक्रय रख दिया। फिर क्या करना है, 1 निकालना है, तो ये इसके अपोन में आ गया तो 1 निकाल दिया। 1 निकालने के बाद जो हमसे पूछता है वो कह रहा है अगर 30% की छूट दें तो उसका विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा। तो छूट 100 में से घटती है, तो 100 में से 30 घटा दो तो 70, तो 70 की वैल्यू निकाल दी। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 8 तिया 24, तो 7 तिया 21, तो इस तरह से हो जाएगा इसका विक्रय मूल्य 21, ठीक है। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं। एक 117 पे आ जाए। 117 इसमें क्या है, एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर 15% छूट देता है, इस पर 19% लाभ कमाता है। अच्छा, ये कह रहा है कि एक दुकानदार अपनी प्रत्येक वस्तु के अंकित मूल्य पर जो है 15% छूट देता है, इस पर 19% लाभ कमाने हेतु क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना अधिक होना चाहिए, ये आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो क्रय मूल्य से अंकित मूल्य, तो आप क्रय इसका कुछ मान लें। क्रय बोले तो कॉस्ट प्राइस, बोले तो CP, हमने 100 मान लिया। और बेटा क्रय मूल्य जो होता है इस पे लाभ या हानि दी जा सकती है, तो लाभ या हानि इसमें है, तो इसमें जो है 19% लाभ कमाने हेतु, तो इसका 19% निकाल के इसमें जोड़ दो आप, क्योंकि लाभ तो जुड़ता ही है ना। तो 100 का जितने परसेंट निकालते उतना ही होता है, तो ये हो जाएगा आपका 119। अब ये वस्तु जो है लाभ हानि या छूट के बाद बिक जाती है, कोई भी वस्तु हो, तो ये विक्रय मूल्य है। और विक्रय मूल्य को बेटा परसेंटेज के बराबर रखते हैं। अब सवाल उठता कितनी परसेंटेज के, लाभ को 100 में जोड़ के, हानि को 100 में घटा के, छूट को भी 100 में से घटा के, जितने परसेंट है। अब इसमें छूट ही बची हुई है हमारे पास 15% छूट, तो 100 में से 15 घटा दो तो कितना बच जाएगा 85, तो 85 के बराबर रखा जाएगा। अब ये हमसे कह रहा है कि क्रय से अंकित कितने परसेंट अधिक करें, तो अंकित निकालना है। तो अंकित जो है बेटा, अगर विक्रय मूल्य को आपने छूट वाली परसेंटेज के बराबर रखा है, ये छूट वाली परसेंटेज है 15% की छूट घटा के, तो 100 पे अंकित निकलता है, ठीक है। तो यहाँ से अंकित निकल जाएगा, तो ये तो हो गया 1। अब ये निकाल दो आप 100, ठीक है। ये लीजिए, अब ये 17 पंजे तो 85 होते हैं, 17 सत्ते 119 होते हैं, 17 पंजे 85 और 17 सत्ते 119। अब 5 से कितने बार जाएगा 20 बार, और 20 सत्ते कितने होते हैं 140। तो ये आपका जो है अंकित मूल्य आ गया। तो वो यही तो पूछ रहा था कि 19% लाभ कमाने के लिए
क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितने परसेंट अधिक अंकित करना चाहिए। तो अधिक परसेंट बूझे या कमी परसेंट बूझे, ऊपर तो लिखते हैं अंतर, तो इन दोनों में अंतर 40 का है, और अधिक परसेंट में बटे में उन दोनों से छोटा आता है, वो दोनों में से ये, और परसेंटेज लाने के लिए कितने से गुणा करते हैं, 100 से। ये सब चीज़ें मैंने बता कि आप कब सिखाई थी आपको, जब मैं परसेंटेज पढ़ा रहा था। तो बार बार बोल रहा हूँ, अगर किसी को ये चैप्टर समझना है बहुत अच्छे से तो पहले परसेंटेज पढ़ के आ जाएं, परसेंटेज प्ले लिस्ट में मिल जाएगी आपको। तो 40% अधिक इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेटा, 40% अधिक। क्वेश्चन नंबर 117 का। चलिएगा इससे आगे बढ़ते हैं, 118 की तरफ बढ़ते हैं। अभी इसमें 3 क्वेश्चन और बचे हुए हमारे, इनको आज हम कंप्लीट कर देंगे, तो ये लाभ हानि की पहली एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, एक 118 पे आ जाएंगे आप, क्वेश्चन नंबर 118। अब 118 में क्या है, एक दुकानदार प्रत्येक वस्तु के मूल्य पर 10% छूट का दिखावा करता है। ये लैंग्वेज में आपको फंसा रहा है, दिखावा कुछ नहीं है, वो 10% छूट देता है, परंतु वह प्रत्येक वस्तु के मूल्य में 20% वृद्धि कर देता है। सीधा सीधा क्वेश्चन ये है, वस्तु जितने की भी उस पर 20% अधिक लिखता है और 10% छूट देता है, तो वह कितने परसेंट लाभ कमाता है। सपोज करो वस्तु जो है वो 100 रुपये की है, अब वो कितने रुपए अधिक लिखता है, 20% अधिक लिखता है, तो 100 का जो 20% होगा वो तो 20 ही होता है। ले लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 120 हो गया। कितना हो गया, 120 हो गया। 100 रुपये की वस्तु पर 120 लिख दिया, तो ये तो आपका अंकित हो गया। अब अंकित पे तो छूट दी जाती है, तो वो कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 10%। तो इसका 10% तो 12 हो जाएगा, जिसका भी 10% निकालना हो लास्ट की एक 0 हटा देते हैं, तो 10 में से 2 गया तो 8, 1 में से गया 0, तो 108 में वो वस्तु उसने बेच दी। अब वो तुमसे क्या पूछना चाह रहा था, वो पूछ रहा वह कितने परसेंट लाभ कमाता है। तो लाभ और हानि के लिए तो हमें खरीदना और बेचना पता होना चाहिए, तो ये तो खरीदना है और ये बेचना है। भैया 100 रुपये की वस्तु 108 रुपये में बेच रहा है, तो उसे 8 का लाभ हो रहा है 100 पे, तो बटे 100 और परसेंटेज लाने के लिए गुणा 100, तो 8% लाभ हो जाएगा। कितने परसेंट लाभ हो जाएगा बेटा, 8% लाभ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 118 का। ठीक है, चलिएगा 119 की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 119। अब 119 में क्या है, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1080 हो जाता है। बेटा घड़ी का मूल्य 1080 कब हुआ, जब उस पर हमने 10% की छूट दे दी। तो छूट को तो 100 में से घटा के लिखते हैं, तो ये 90% की वैल्यू है। ठीक है, उससे आगे क्या है फिर, यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य क्या है, अगर छूट ना दी जाए तो बेटा छूट ना दी जाने का जो केस होता है वो तो वो होता है जितना लिखा गया उतने में बेच दो। तो आप पहले ये पता लगा दो कि उसको अगर छूट ना दें तो कितने में बेचेंगे, मतलब आप इसका अंकित मूल्य निकाल लो। तो ये छूट वाली परसेंटेज है, तो 100 पे अंकित निकल जाएगा। तो वही 0 से तो ये 0 आपकी कैंसिल होगी, 9 एकम 9, 9 एकम 9 और 9 दूनी 18। अब ये 100 पे निकालो तो दोनों तरफ 100 से कर दो आप गुणा। ठीक, तो ये हो जाएगा 1200। तो ये इसका जो है अंकित मूल्य है। क्या है, अंकित मूल्य है। अब कह रहे हो हम तो बिना छूट के बेचेंगे, तो जब बिना छूट के कोई वस्तु बेची जाती है तो वो अंकित पे ही बेची जाती है। तो जो इसका अंकित मूल्य है वही इसका विक्रय मूल्य भी है, वही इसका क्या है, विक्रय मूल्य। तो 1200 में अगर उसे हम बेच दें, वो कह रहा कि बिना किसी छूट पर बेचें, यदि छूट ना दी जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। अगर वो 1200 में बेच रहा है तो उसको 20% का लाभ हो रहा है। विक्रय मूल्य है ये 1200, अंकित मूल्य भी है, पर अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य एक क्यों है, क्योंकि छूट नहीं दे रहा, जितना लिखा हुआ उतने में बेच रहा है। तो अंकित और विक्रय बराबर है, और विक्रय मूल्य को परसेंटेज के बराबर रखते हैं। अगर इतने में बेचता है तो उसको लाभ हो रहा है, कितने का लाभ हो रहा है, 20% का। तो विक्रय मूल्य को तो परसेंटेज के बराबर रखते हैं, लाभ को 100 में जोड़ के तो 120% के बराबर रख दो आप इसको, 120% के। ठीक है, अब यहाँ से 100 पे जो है क्रय निकलेगा, क्योंकि अगर ये परसेंटेज छूट वाली होती है तो 100 पे अंकित निकलता है, अगर ये लाभ या हानि वाली होती है तो 100 पे क्रय निकलता है। ये आपसे क्या पूछना चाह रहा है, क्रय ही पूछ रहा है, एक निकाल के 100 निकाल दो। ठीक है, तो बेटा ये तो इससे ये कैंसिल हो गया, और 12 कम 12 है, इधर भी 12 कम 12 है। ठीक, अब 100 से मल्टीप्लाई कर दो दोनों तरफ, तो इधर भी हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये लीजिए, तो 1000 रुपये आ गया क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना आ गया, 1000 रुपये। क्वेश्चन नंबर है 119। ठीक है, चलिएगा इससे आगे बढ़ते चलते हैं जल्दी जल्दी से। लास्ट क्वेश्चन और बचा हुआ है आज का, इसका
एक्सरसाइज हमारी हो जाएगी कंप्लीट, लाभ और हानि की। फिर इसकी दूसरी एक्सरसाइज हम करेंगे कल। तो 120 पे आ जाएंगे। 120 क्वेश्चन नंबर 120। 120 में क्या है, एक ट्रांजिस्टर के अंकित मूल्य से 32 रुपये कम कर देने के बाद भी दुकानदार को 15% लाभ होता है। ट्रांजिस्टर का मतलब रेडियो को बोलते हैं, जो भी अंकित मूल्य था अगर उससे हम 32 रुपये कम पे भी बेचें तब भी 15% का लाभ होता है। यदि इसका क्रय मूल्य 320 है, क्रय मूल्य ये कितना है 320 है, तो अंकित मूल्य पर इसे बेचने से कितने परसेंट का लाभ होगा। तो बेटा इसका अंकित मूल्य निकालें पहले आप, ठीक है। वो कैसे निकलेगा, ये क्रय है और क्रय पे लाभ या हानि दी जा सकती है। तो लाभ इसमें दे रखा है और वो कितना है 15% है, तो इसका आप 15% निकालना है। तो इसका 10% तो हो जाएगा 32, और 32 का आधा कर दो 5%, तो 32 का आधा 16 होता है, तो ये तो 10% है, ये 5% है। इन दोनों को जोड़ो तो 15% हो जाएगा। कितने परसेंट हो जाएगा 15%। तो 15% का लाभ 8 4 2 6 368। अगर हम उस वस्तु को जो 320 की है 15% लाभ मतलब 48 रुपये ज़्यादा में बेचे तो वो कितने में बिकेगी 368 में बिकेगी, ठीक है। तो उसने 368 में बेची थी, अंकित मूल्य से कितने कम पे 32 रुपये कम पे। अब ध्यान से सुनना, उसने इतने की वस्तु इतने में ही बेची थी, वो तो हमने अब पता लगाया है, पर ये थी, पर वो ये कह रहा था कि उस वस्तु पे जितना भी लिखा हुआ था उससे 32 रुपये कम करके बेची थी। हमने ये पता लगा लिया इतने में बेची थी, तो ये अंकित से कितना कम है 32। अगर इसमें आपने 32 रुपये जोड़ दिया तो अंकित मूल्य आ जाएगा। 32 रुपये कम पे बेच रहा था अंकित से, तो बेचना तो ये रहा, जोड़ दें आप 8 और 2 10, 6 3 9 और 1 10, तो 400 में अंकित जो है 400 है। अब पूछना क्या चाह रहा है ये आपसे, तो अंकित मूल्य पर इसे बेचा जाए तो कितने परसेंट का लाभ होगा। बेटा ये अंकित मूल्य हो गया। अब देखो ये अंकित मूल्य पे ही बेचना चाह रहा है, तो वो 320 रुपये की वस्तु 400 में ही बेचना चाह रहा है, तो कितने का लाभ ले रहा है वो, तो वो हमसे लाभ ले रहा है 80 का। तो लाभ परसेंट किस पे निकलता है, क्रय पे ही निकलता है, तो बटे में तो क्रय ही आएगा। और परसेंटेज लाना चाहो तो ले आओ, वरना तो कोई जरूरत नहीं है। 8 ही कम 8 और 8 चौक 32, तो 1/4 कितना होता है 25% होता है। तो 25% का लाभ होगा उसको अगर वो अंकित मूल्य पर इस वस्तु को बेचेगा। पहले तो वो 15% लाभ पर बेच रहा था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बेटा 25% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम कल लेके आ जाएंगे। वीडियो आपको अगर यूजफुल लगे, लाभदायक लगे, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना बच्चों, ठीक है। चलिएगा मिलते हैं।